सपा और भाजपा इस धूप से अच्छी है वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। अब मैं तो चाहता हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। 5 बार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री भी बनाएगी और आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनाएगी मोदी जी के। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अभी सरकार तो योगी जी की ही आ रही है। जब देश को आप राजनीति के हिसाब से सबका हक खाएंगे सत्ता पर बैठ के। उत्तर प्रदेश के विकास की बात होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा रोजगार की बात होना चाहिए। 27 में वही सरकार आएगी जो 3 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं उसको सुनिश्चित करेगी। हमें नया जो है सरकार चाहिए, नया गठबंधन आना चाहिए। अब की बार कांग्रेस सरकार। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने दादरी से शंखनाद किया है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है ये रैली चुनावी बिगुल है। वहीं बीजेपी भी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण जगह जगह रैली कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी लखनऊ की जनता से जानेंगे कि जनता के बीच में किसका दबदबा है, जनता किसकी सरकार 2027 में चाहती है। वे क्या चाहते हैं, किसकी सरकार हो 2027? देखिए, अभी तो बीजेपी की सरकार है और जनता विकास चाहती है। विपक्ष पूरी जोर मेहनत कर रहा है। जैसे आपने कहा कि माननीय अखिलेश जी अभी दादरी में उन्होंने किया, तो हाँ, नो डाउट वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जनता को जो योजना है वो बीजेपी की अभी जनता के धरातल तक मिल रही है। तो मुझे जो लगता है, आप मेरा अगर मत जानेंगी तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अभी सरकार तो योगी जी की ही आ रही है। विपक्ष तो लगातार कह रही है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सारी। नो डाउट बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये सारे मुद्दे होते हैं, हर सरकार में होते हैं। कोई ये नहीं है कि इसके पहले सपा सरकार थी तब बेरोजगारी नहीं थी, या बसपा सरकार थी तब बेरोजगारी नहीं थी, या कांग्रेस सरकार थी तब बेरोजगारी नहीं थी। हाँ, रोजगार जनता को चाहिए और उसके लिए जो प्रतिबद्ध हो जनता के नियम पे जनता उसे लाएगी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जो कह रहे हैं कि योजनाएं हैं जो सरकार की वो धरातल पर हैं, चीजें हैं, इसलिए इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी पहले नहीं आई थी, बीच बीच में आई थी तो कितनी वैकेंसियाँ निकलती थी, प्राइवेट होता था। आप बताइए, वही साथ में राजनीति भी एक नेता होते हैं, एक सरकारी विभाग को प्राइवेट में दे रहे हैं, वो कहाँ राजनीति करेंगे जब देश को आप राजनीति के हिसाब से सबका हक खाएंगे सत्ता पर बैठ के। और सरकार तो कह रही है कि वो हक की सारी चीजें पहुंचा रही है जनता तक। कल ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को स्मार्टफोन दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया, और विभागों में 2 साल 4 साल की नौकरी कर दिया जा रहा है। तो करने का मतलब है अब आप 5 साल में पेंशन पाते हैं, वो 40 साल में पेंशन पाते हैं। नहीं, क्या जो विषय चल रहा है, ये चल रहा है कि 27 में हमारी आप किसकी सरकार चाहते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी? चंद्रशेखर आजाद रावण भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब मैं तो चाहता हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। 4 बार सपा को देखा गया, 4 बार बसपा को देखा गया मुख्यमंत्री में, और 7 बार भाजपा को देखा गया। तो अब हमें न भाजपा की सरकार चाहिए, न सपा की चाहिए, न बसपा की चाहिए। हमें नया जो है सरकार चाहिए, नया गठबंधन आना चाहिए। जनता का जो जनता की शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के सवाल पे जो है काम करे, जनता को न्याय और सुरक्षा। आपकी नजर में कौन है जो कि हमें इंदिरा गठबंधन दिखाई दे रहा है, जिसकी 11 तारीख को मीटिंग रहेगी। अभी जो है प्रीमियर होटल में माननीय किरण सिन्हा जी उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। सारे छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जोड़ रही हैं, सामाजिक संगठनों को जोड़ रही हैं, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से यही सब मसले कि उत्तर प्रदेश पे दो ही ध्रुवीकरण, या तो जात की बात हो रही है, संप्रदाय की बात हो रही है। माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी ने कहा नहीं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के विकास की बात होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा रोजगार की बात होना चाहिए। तो हमें तो वही विकल्प नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इनकी सरकार 27 में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, 27 में वही सरकार आएगी जो 3 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं उसको सुनिश्चित करेगी। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा का, दूसरा मुद्दा है विकास का, तीसरा मुद्दा है विरासत को आगे बढ़ाने का, यानी हमारी संस्कृत सभ्यता जो संस्कार है उसको आगे बढ़ाने का जो है। अगर ये सरकार जो सुनिश्चित करेगी वो निश्चित रूप से सत्ता में बार बार आएगी, और वर्तमान सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित किया है, और उनसे जो और भी अपेक्षाएं लोगों की है वो भी पूरी हों। जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उसको स्थानीय स्तर पर निपटारा हो उसका जो है। और देखिए, मेन चीज़ है
कि समाज का जो है सबसे बड़ी मांग होती है कि उसका सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो बीजेपी तो कह रही है ना सुरक्षा पूरी है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। सम्मान हो, उसके सपने को पूरा किया जाए जो है, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यही समाज चाहता है। और समाज जो है एक ताकत के रूप में तभी उसके साथ में खड़ा होता है जो सरकार में है। अगर वो समाज और देश के हित में काम करती है तो समाज उसके पीछे खड़ा होता है, अन्यथा जो है समाज अपने मंशा जो है बार बार बदलती रहती है। आपकी नजर में कौन सी लग रहा है, किसकी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहां पर सुधार की और गुंजाइश है उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश जो है अब आगे जो है 2047 में विकसित होने के रास्ते पे चल रहा है। तो उसमें समाज और देश दोनों जो है एक दिशा में, सही दिशा में चलें, यही जो है। अब और लोगों से भी हमारी बातचीत होगी, लोगों से बात। अखिलेश यादव ने कहा कि अब योगी जी का मठ जाने का समय आ गया है। देखिए वो तो मठ जाते आते रहते हैं। हाँ, परमानेंट रिटायरमेंट आ चुका है। देखिए परमानेंट तो सबको जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन अब ये है कि कब जाना है, कब जाना है, ये तो विधाता तैयार, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अब वो उनको लग रहा है कि जाने का समय हो गया है तो वो कह रहे होंगे। हमारे हिसाब से तो सरकार आ रही है। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारी जनता और क्या चाहती है। आइए और लोग से। सर अखिलेश यादव ने दादरी में कहा कि योगी का अब मठ जाने का समय आ गया है। ये देखिए अखिलेश यादव जी का ये विचार हो सकता है। मैं योगी जी को मठ भेजने वालों में किसने हमको अधिकार दे दिया? हमको जो है किसी पर कटाक्ष करने नहीं आता। सवाल ये है कि जनता को ये फैसला करना है कि किसको मठ पर में भेजेगी और किसको उत्तर प्रदेश का अपना भाग्य भी। आपके हिसाब से कौन लगता है 27 में कौन होगा? जनता किसको वोट देगी? दोनों एक तरह के लोग हैं, सपा और भाजपा। इस धूप से अच्छी है वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। ये दोनों विधा के लिए घातक हैं, दोनों संविधान के लिए घातक हैं, दोनों आवाम के लिए घातक हैं, दोनों देश की एकता के लिए घातक हैं, दोनों देश के सद्भाव के लिए घातक हैं। फिर आपकी नजर में कौन देश के लिए हित में काम करता है, देश के हित में काम कर सकता है? अब की बार कांग्रेस सरकार। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं ये दोनों देश के लिए घातक हैं, समाज के लिए घातक हैं, और लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं दो लड़कों की जोड़ी आ जाती है। भैया जब ये बुरे हैं तो आप उनकी संगत क्यों करते हो, उनका साथ क्यों देते हो? देखिए ये क्या है कि जब आप जो है चीज़ों, आपके पास न कोई नीति होती है, न नीयत होती है, न नेतृत्व होता है, तो ऐसी बहकी बातें होती रहती हैं। देखिए सरकार जो कर रही है, आप विपक्ष के नाते उसका विरोध करिए, उसको गलतियों पर उसको सुझाइए जो है, और उसके विरोध में आप खड़े होइए, सड़क पर जो है संसद में खड़े होइए। लेकिन आप वो सब नहीं करते हैं, केवल ट्विटर हैंडल चलाते हो और एक ट्वीट कर करके अपना हफ्ते काटते रहते हो। दादा क्या कहना चाहेंगे आप, 27 में किसकी सरकार आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था से लेकर के और अमन चैन विकास हो रहा है। 75 जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और आगरा एक्सप्रेसवे से लेके गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल परसों जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। तो किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चीज़ कानून व्यवस्था होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास है, सुशासन। विपक्ष तो लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल नहीं है प्रदेश में और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार परमानेंट रिटायर होने वाले योगी जी मठ जाने का समय आ गया है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन नीतियों का विरोध करना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, सन्यासी हैं, महंत हैं, और संघर्ष करके गोरखपुर से 5 बार सांसद बने हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, और उनको अखिलेश जी को ये नहीं मालूम कि जैसे 5 बार सांसद बने हैं, 5 बार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री भी बनाएगी और आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनाएगी मोदी जी के बाद। लोग इस बार कह रहे हैं सभी कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं बीजेपी से। राज चाहिए, वो नाराज नहीं होता है। ब्राह्मण 40 साल कांग्रेस में रहे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक, सांसद सबसे ज़्यादा, कांग्रेस से तो खुश नहीं हुए।
बीएसपी में आए, बीएसपी में सबसे ज़्यादा विधायक और मंत्री बहन जी ने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी कोड दोबारा क्यों नहीं किए? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण समाज के लोग रहे। अगर समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज का सम्मान था तो दोबारा अखिलेश जी को मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बनाया? ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, सरकार और सत्ता के साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक भाजपा रहेगा, ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा में ब्राह्मण समाज का सम्मान है। बसपा सपा में अगर सम्मान होता, कांग्रेस में सम्मान होता तो 3 दलों को छोड़ करके भाजपा में आज क्यों ब्राह्मण आते? ब्राह्मण भय भी न हो, यहाँ प्रीत ब्राह्मण सबको भय बना करके, दबाव दिखा करके, डर दिखा करके प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और कहते हैं नाराज है। कोई किसी से नाराज नहीं है, जिसको राज चाहिए नाराज नहीं होता है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण खुश हैं भाजपा में और भाजपा में ही रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जो कहा कि बीजेपी की सरकार आनी है 27 में? देखिए, बीजेपी या सपा या बीएसपी या कांग्रेस की बात नहीं है। जो देश के लिए करेगा, जो जनता के लिए करेगा, वही देश पे राज करेगा। आपके हिसाब से कौन देश के लिए, जनता के लिए? आज सुनिए ना, हमने सबकी सरकार देखा है, समझे ना। कोई जात पे ही सीमित रह गया, कोई धर्म ही सीमित रह गया, समझे ना। तो सबकी सरकार देखी गई है। एक समय ऐसा भी था उत्तर प्रदेश में कि लोग रास्ते पे चलने के लिए सोचते थे कि कैसे चला जाए, सुबह निकलेंगे घर से, शाम को सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भी दिन लखनऊ के अंदर देखा गया है, समझे ना। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई भी सरकार अच्छा है, कोई भी सरकार गलत है। सब सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती है। एक बाप का 2 बेटा, 2 बेटे को एक बाप चला नहीं पाता है तो इतना बड़ा प्रदेश है। कोई कहेगा योगी ठीक है, कोई कहेगा मोदी ठीक है, कोई कहेगा बहन जी ठीक है, कोई कहेगा अखिलेश जी ठीक है। ये दुनिया है। कहावत में कहा गया है 5 उंगली बराबर नहीं है। जिस तरीके से चल रहा है उसी में जनता को स्वीकार करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि मोदी ठीक है, मैं इनकी बातों का यहाँ पर महिमा मंडन भी किया करता था, लेकिन आज खंडन कर रहा हूँ। नीतियाँ सबकी सही हैं। क्या कांग्रेस खराब थी? कांग्रेस भी खराब नहीं थी, कांग्रेस भी सही थी। उसकी नीतियाँ गड़बड़ थी। आदमी थोड़ा गलत है, व्यक्ति गलत नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व गलत होता है, उसके कर्म गलत होते हैं, उसकी नीतियाँ, उसकी सोच, उसका सिद्धांत गलत होता है। उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। भाई साहब, आज जो देश की स्थिति है, उस देश में मोदी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। विश्व पटल पर जिस तरह से युद्ध चल रहा है मध्य ईस्ट में, उसमें भारत अपने आप में सशक्त है, सामर्थ्यवान है। ये कूटनीति है मोदी जी की। ये मोदी जी ने अपनी कूटनीतिक का परिचय दिया है, सशक्त भारत का परिचय दिया है कि भारत न्यूट्रल स्थिति में, न ईरान के तरफ, न अमेरिका की तरफ है, न इजराइल की तरफ है। वो कह रहा है कि मेरे ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, मेरे देशवासियों के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। रही बात जो आयात निर्यात की वजह से जो कहीं से दिक्कतें दिख रही है पेट्रोलियम में, गैस में, उसको भी मैनेज करने के भारत के पास वो ताकत है, क्षमता है और मैनेज भी कर रहे हैं। जब पेट्रोल की जब कमी नहीं थी, गैस का कमी नहीं है, तो फिर सड़कों पर इतनी लाइन लंबी लंबी क्यों लग रही है? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात। एक दिन के लिए थोड़ा सा अफवाहों के शिकार हो गए लोग कि किल्लत है, गैस पेट्रोल नहीं मिल रही है, पेट्रोल पर जल्दी। तो लोग क्या, भारत के लोग क्या हैं, अगर यहाँ पर भेड़ चाल चलते हैं, अगर ये अफवाह फैल गई कि अरे पेट्रोल कल से नहीं मिलेगा, अफवाह ही हो गई, एक्चुअल स्थिति क्या है उसका पता नहीं लगा है और लोग पेट्रोल की तरफ दौड़े और टंकियाँ फुल कराने लगे। इसमें दिक्कत आपको देखने आई। आज जाकर देखिए, एक भी लोग पेट्रोल टंकी पर लाइन लगी है, लोग आराम से जा रहे हैं, नॉर्मली भरा के चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। हाँ, गैस की दिक्कत है, और गैस की दिक्कत उनके लिए है जिनका कनेक्शन नहीं है, जिनके पास कार्ड नहीं है, जो छात्र हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। लेकिन छात्र बहुत परेशान है। जगह पटना में बहुत सारे वीडियो आए, वहाँ से सब छोड़ के आ रहे हैं पढ़ाई अपनी, बस गैस की। बिल्कुल इसी पर विचार करना है कि जो मजदूर हैं, जो कनेक्शन नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाके अपना दिहाड़ी वाला काम करते हैं, मजदूर लेवल के हैं, छात्र हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? जो अपना 2-4 किलो पेट्रोल भरवा के रोज अपना काम चलाते थे, वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, वो लोग संकट झेल रहे हैं, उनको सामना करना पड़ा किल्लत का। उनके लिए विचार किया, उनके लिए करना चाहिए। लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय रखी। किसी को बहुजन समाज पार्टी पसंद है तो किसी को बीजेपी पसंद है। ये तो समय बताएगा कि सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।